हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय में एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की चर्चा करेंगे। देखते हैं हिंदी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में आज हम मुहावरे का अभ्यास करेंगे। मुहावरे किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है एवं इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग सभी के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोग में मुहावरे का स्थान प्रमुख है। यानी कि जो हमारा मुहावरा है वह भाषा में कुछ अनोखापन ला देता है, इसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं किंतु प्रभावशाली भी बनती है। इसीलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए हमें मुहावरे का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि मुहावरा जो है वह हमारी जो भाषा है उन्हें सुंदर रोचक तो बनाता ही है, इनके अलावा वह हमारी भाषा को अत्यंत प्रभावशाली भी बनाता है। हम अपनी भाषा में प्रवीणता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे का क्या स्थान है, यह हमने यहाँ पर देखा। अब आगे देखते हैं मुहावरे का अर्थ। मुहावरे का अर्थ में है कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई शब्द हो या शब्द समूह हो, वह अपना जो सामान्य अर्थ है वह छोड़ देता है और जो विशिष्ट जिसे हम कहते हैं और जो लाक्षणिक है वह अर्थ सूचित करता है, तो उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। यह है मुहावरे की बात की मुहावरे का अर्थ। आगे देखते हैं मुहावरे का उपयोग। दोस्तों, मुहावरे का उपयोग हम कैसे और क्यों करते हैं वह हम जानते हैं यहाँ पर। तो मुहावरे का प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थ, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि यह क्या है, तो वह बताया गया है कि प्रायः हम पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थ एवं कुछ विशेष स्थानों या हमारे अपने शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। यहाँ पर मुहावरे का जो अर्थ है वह सांकेतिक अर्थ बहुत ही गहरा होता है। यानी कि वह समझने में बहुत ही गहरा होता है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि जिसके कारण हम इन्हें बहुत ही गहराई से पहचान सकेंगे या जान सकेंगे कि यह कैसे हो सकता है। जैसे कि जबान का धनी होना, यह एक मुहावरा है। इसका सामान्य अर्थ है जबान रूपी धन वाला। देखिए यहाँ पर यह है सामान्य अर्थ कि जिनके पास जबान रूपी अर्थ है वह। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? वास्तविक अर्थ है कि अपने
वादे को निभाने वाला, यानी कि जो व्यक्ति अपने वादे को पूरी तरह से पक्की तरह से निभाता है, उन्हें हम यह जो मुहावरा है उनका प्रयोग करके यह हम बता सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह जबान रूपी धन वाला है, यानी कि वह अपनी जो बात है, जो बात कहता है, जो किसी से वादा करता है, वह अच्छे से निभाता भी है। तो इस प्रकार मुहावरे का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम दूसरा एक उदाहरण भी देख लेते हैं, यानी कि जैसे हम जानते ही हैं कि एक मुहावरा है कि श्री गणेश करना। यहाँ पर यह मुहावरा है श्री गणेश करना। इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होता है? वह है कि प्रारंभ करना। कोई नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते हैं, यानी कि अपने जो भाषा है वह अत्यंत प्रभावशाली करते हैं, यानी कि उसमें कुछ अनोखापन लाते हैं। अपनी भाषा में प्रवीणता के कारण वह यह सब कुछ बता पाते हैं। इस तरह हम अपने जो शब्द है उनका प्रयोग करेंगे, यानी कि मुहावरे का प्रयोग करेंगे, तो हमारी भाषा में अपने आप ही कुछ अनोखापन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रारंभ करना, कोई भी नया काम शुरू करने वाले लोग यह अब अक्सर यह शब्द का, यह मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि श्री गणेश किया है। तो इस प्रकार इस मुहावरे का उपयोग किसी भी वाक्य या किसी भी अर्थ को सुंदरता और विशिष्टता प्रदान करता है, यानी कि मुहावरा है वह क्या करता है, तो यह बात बताई गई है कि वह अर्थ को सुंदरता और विशिष्टता प्रदान करता है। वाक्य बड़ा सुंदर और सबसे निराला बनता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो वाक्य है वह बड़ा ही सुंदर और सबसे निराला, सबसे अनोखापन वाला जो वाक्य है वह हम बना सकते हैं अपनी भाषा में मुहावरे का उपयोग करते समय। मुहावरे का सांकेतिक अर्थ और लाक्षणिक अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी कि जो मुहावरा है वहाँ पर जो दिया गया है, जो शब्द दिए गए हैं और उनका जो अर्थ होता है वह दोनों बड़े ही अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे कि हमने देखा ना कि श्री गणेश करना, तो यहाँ पर गणेश जी की जय करते समय हम कहते हैं कि श्री गणेशाय नमः, तो यहाँ पर वह शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनका जो लाक्षणिक अर्थ है वह क्या निकला, तो वह है नया काम शुरू करना। तो बस दोस्तों, इसी प्रकार इनका सांकेतिक अर्थ और लाक्षणिक अर्थ दोनों ही अलग अलग होते हैं। मुहावरे का उपयोग से हमारी भाषा प्रभावशाली होती है और भाषा में हमें प्रवीणता प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर कि हमने मुहावरे का जो प्रयोग किया, इसके कारण हमारी जो भाषा है वह कितनी प्रभावशाली बन गई और हमारी भाषा में अपना प्रवीणता, अपना प्रभुत्व है वह किस प्रकार किसी और को हम दिखा सकते हैं। जब भी कोई हमें सुनता है तो उन्हें यही लगता है कि यह जो व्यक्ति है वह अपनी भाषा में बहुत ही प्रवीण है, और इस प्रकार हम अपनी ज्ञान का बोध भी सामने वाले को करा देते हैं कि हमारे पास कितना गहरा और कितना अच्छा ज्ञान छिपा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि यह मुहावरा है, उनका प्रयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चले बस दोस्तों, जानते हैं कि जिन बातों का हमें ख्याल रखना है वह बातें क्या है। मुहावरे के प्रयोग करने के नियम। सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ हमें जानना अत्यंत आवश्यक एवं ज़रूरी है। यहाँ पर हमने देखा था आगे कि जबान का धनी होना
यानी कि इनका जो अर्थ है वह हमें पता होना चाहिए कि ज़बान का धनी यानी कि कुछ ज़बान में धन भरा हुआ नहीं है, किंतु वह बोलने में और अपने वादे को निभाने में बड़ा ही पक्का है। तो इस प्रकार इनका जो अर्थ है वह हमें जानना जरूरी है। और दूसरा है कि इसके बाद एक सार्थक वाक्य का निर्माण करेंगे, यानी कि हमें जो मुहावरा है इनका प्रयोग भी करना है। तो हम प्रयोग कहाँ और कैसे करेंगे? तो इस प्रकार इनका प्रयोग करने के लिए जो वाक्य है वह सार्थक होना चाहिए, यानी कि शब्दों हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द एक दूसरे के साथ संयोजित होने चाहिए, इन सभी के साथ योग्य उचित होने चाहिए, तभी वह सार्थक वाक्य कहलाएगा। तो यहाँ पर सार्थकता शब्द है वह बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। फिर कहा है कि वाक्य इस प्रकार होने चाहिए जो वाक्य की सार्थकता व्यक्त करता हो, यानी कि हम कोई भी वाक्य बनाए लेकिन वाक्य की जो सार्थकता है वह सिद्ध होनी चाहिए। हम यहाँ पर बोलते हैं कि ज़बान का धनिक होना, यानी वो जो शब्द है वह हम किन के लिए प्रयोजते हैं वह बात भी हमारे लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी है। सार्थकता व्यक्त होनी चाहिए यानी क्या? यानी कि जैसे हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है। यह एक मुहावरा है कि जो लक्ष्मी जी है यानी कि जो धन दौलत है इनकी बात यहाँ पर कही गई है। इस वाक्य में 4 दिन का मेहमान होना एक मुहावरा है। इसका अर्थ 4 दिन तक मेहमान के रूप में रहना। यह हमें पहली बार में ही लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अर्थ है चंचल होना या अस्थिर होना है। यहाँ लक्ष्मी की चंचलता को सूचित करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि हमारे पास जो लक्ष्मी है यानी कि जो धन है वह धन हमारे पास सदैव रहता नहीं है, वह अस्थिर है, वह कभी भी एक ही स्थान पर रुकता नहीं है। इस प्रकार यह जो लक्ष्मी की चंचलता है उसे सूचित करने के लिए हमने यह प्रयोग मुहावरे का प्रयोग किया है कि 4 दिन की मेहमान है। इस प्रकार मुहावरे के सार्थक प्रयोग के लिए इसके सांकेतिक अर्थ का सही ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब क्या। अगला हमारा मुहावरे के प्रयोग का नियम है कि वाक्य में मुहावरे का अर्थ नहीं लेकिन वाक्य में मुहावरे ही लिखा जाता है। यानी कि हम जब भी मुहावरे का प्रयोग करते हैं तब हम हमारे वाक्य में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखते कि जो लक्ष्मी है वह चंचल होती है, लेकिन हम जो मुहावरा है 4 दिन का मेहमान ऐसे ही इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि मुहावरा है वह खुद हम लिखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई ऐसे वाक्य हैं जिनमें से एक वाक्य है, शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। तो इन्हीं वाक्य को हम मुहावरेदार बनाने के लिए हम यह मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। तो यहाँ पर हमने हाथ पैर ठंडे हो गए यह मुहावरे का प्रयोग किया। तो देखते हैं हम कि मुहावरेदार वाक्य है वह बड़ा ही सुंदर और भाषा प्रभुत्व वाला कहा जाता है। दूसरा वाक्य है कि मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसे हम कहते हैं कि मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा। तो कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार हम कहते हैं, यह हमारा वाक्य है कि लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। इन्हीं वाक्य को हम
मुहावरेदार बनाते हैं कि लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए, यानी कि दिल बिछा देना तो वह भी मुहावरा है। तो इस प्रकार हम मुहावरे का प्रयोग करके जो हमारा सरल वाक्य है, सरल अर्थ देने वाला जो वाक्य है, इन्हें हम सार्थक बना सकते हैं। हमारे मुहावरे का जो प्रयोग है वह हम सही प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है। यानी कि हमें यहाँ दिया गया है मुहावरा आँख खोल देना। तो जब भी हमें एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो कि आँख खोल देना इनका अर्थ क्या होता है, तो हम इनका अर्थ बताएंगे कि सही परिस्थिति समझाना, या फिर उनका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि सच्चाई का ज्ञान करा देना। तो जब भी किसी को सच्चाई का ज्ञान कराना हो या सही परिस्थिति को समझाना हो, तब हम यह मुहावरे का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार? वाक्य देखते हैं कि संत ने अपने प्रवचन से लोगों की आंखें खोल दी। तो यहाँ पर संत ने अपनी वाणी से लोगों को समझाया, लोगों की आंखें खोल दी, लोगों को सही परिस्थिति समझाई, यानी कि सही और सच्चा ज्ञान दिया। इस बात को हम यह मुहावरेदार वाक्य से बता सकते हैं। तो इस प्रकार हम मुहावरे का प्रयोग है वह कर सकते हैं। तो आप भी दोस्तों इसी प्रकार मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी जो बुक है इनमें वह लिख सकते हैं। जैसे कि डंका बजाना, जिनका अर्थ है सुप्रसिद्ध होना, और दूसरा जो मुहावरा है कि फलना फूलना, इसका हम बार बार प्रयोग करते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वह भी इनका प्रयोग करते हैं कि फूलो फालो। इनका अर्थ क्या होता है? तो इनका अर्थ है विकसित होना या फिर समृद्ध होना, जिन्हें हम वाक्य में प्रयोग करते समय यह कह सकते हैं कि महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया है। यानी कि हमारा जो वाक्य है, महात्मा ने आशीर्वाद दिया, इन्हें हम फलना फूलना मुहावरे का प्रयोग करके मुहावरेदार वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आपको भी मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग है वह अपनी जो व्याकरण बुक है इनमें लिखना है। हमने कई जो गद्य और पद्य है इनका अभ्यास किया है, और इनमें जो हमारे शब्दार्थ दिए गए हैं इन्हीं के साथ ही हमें जो मुहावरे हैं वह भी दिए गए हैं। तो हमें वह जो दिए गए सारे मुहावरे हैं, अब तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है वह चैप्टर में से ही वह मुहावरे लिखने हैं और मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग भी अपनी कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों, यह है आपका होमवर्क। इसी प्रकार हम यह जो मुहावरे का जो हमारा आज का टॉपिक था वह समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदी की अगली बात लेकर हम कोई और जो गद्य पद्य है उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।